नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल HR जी के ट्रिक में। दोस्तों, आज से हम अपनी वीडियो में इंडियन पॉलिटी के वो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जहां से हरियाणा के सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? संविधान की रचना करने के लिए। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किनके दिमाग में आया था? M.N. रॉय के दिमाग में। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई थी? 1935 के अधिवेशन में। दोस्तों, याद करो वो समय जब भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तब अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा को सर्वप्रथम शामिल किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा को सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में शामिल किया गया था? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। पहली संविधान सभा की बैठक, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। हमारी आज़ादी से एक साल पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। याद रखना, उस समय भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था। इंडिया वॉज नॉट अ सोवरेन बॉडी। उस समय भारत का स्टेटस क्या था? डोमिनियन स्टेटस। आज़ादी से पहले भारत का स्टेटस था डोमिनियन स्टेटस। भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया। पहली संविधान सभा की बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके 2 ही दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर्स को आमंत्रित किया गया था? 389 को, 389 को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 292 प्लस 93 प्लस 4। इनके लास्ट डिजिट देखो, 2 3 4। 292 इलेक्टेड, 293 देसी रियासतों से मनोनीत। देसी रियासत कौन कौन सी? जैसे कि हैदराबाद निजाम की हो गई, जूनागढ़ रियासत, या कश्मीर के हरि सिंह जी की रियासत इत्यादि। और 4 मुख्य चुनाव क्षेत्र। मुख्य चुनाव क्षेत्र कौन कौन से थे? ABCD मीन्स अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक वाला, और दिल्ली। 389 में से महिलाएं कितने थी? 15 महिलाएं थी। बट मेंबर्स एक्चुअली प्रेजेंट कितने हुए? 389 में से 216 ने ही फर्स्ट बैठक को अटेंड किया था। 73 मेंबर्स वर एब्सेंट। हमारा संविधान किन भाषाओं में लिखा गया है? तो याद रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1,17,369 इंग्लिश वर्ड्स हैं हमारे संविधान में। ओरिजिनल लिखा गया संविधान कहाँ रखा गया है? भारतीय संसद की लाइब्रेरी में, इंडियन पार्लियामेंट लाइब्रेरी में, दिल्ली में। और उसे हीलियम गैस से प्रोटेक्टेड किया गया है। हमारे संविधान के गठन के लिए कौन सा प्लान आया था? कौन सी योजना आई थी? कैबिनेट मिशन, जिसका लीडर कौन था? पैथिक लॉरेंस। 1946 में कैबिनेट मिशन, जिसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। इसका उद्देश्य था आज़ाद भारत के लिए संविधान बनाना, आज़ाद भारत देश के लिए संविधान बनाना। और उस समय UK के प्रेसिडेंट कौन थे? क्लेमेंट एटली। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो याद रखना, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, जिनमें 11 अधिवेशन हुए और एक 12वें अधिवेशन का लास्ट डे भी काउंट किया जाता है। तो टोटल संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। इंपॉर्टेंट डेट्स में याद रखना, 9 दिसंबर को तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया गया था। और उसके 2 ही दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
दोस्तों ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 26 जनवरी 1949, इस दिन हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ था और इसमें टोटल कितने सिग्नेचर्स थी? 284। 26 नवंबर 1949, इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया गया था, यानी कि संविधान को अपना लिया गया था। 26 जनवरी को तो लिखकर तैयार हुआ, 26 नवंबर को अपना लिया गया। इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हमारी संविधान सभा ने जन गण मन को तो राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। अब बात करते हैं माउंटबेटन प्लान के बारे में। माउंटबेटन जो हमारे भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। इसके अकॉर्डिंग भारत को 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और भारत के रूप में। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? हमारे आज़ादी से 1 महीना पहले 22 जुलाई को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। संविधान को लिखा किसने था? संविधान के लेखक प्रेम बिहारी रायजादा, मतलब रायजादा ने संविधान को लिखा। और डिज़ाइन किसने किया था? मतलब जो साइड में बेल वगैरह होती हैं, इनको डिज़ाइन किया था नंदलाल बोस ने। नंद जी ने संविधान को डिज़ाइन किया था। हमारे संविधान का फ़ॉन्ट कैसा है? इटैलिक स्टाइल में, मतलब जो थोड़े तिरछे होते हैं, इटैलिक स्टाइल फ़ॉन्ट। संविधान बनने में समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संसार का सबसे बड़ा लिखा गया संविधान किसका है? भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में टोटल भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं और अनुच्छेद कितने हैं, इसकी बात करते हैं। जब भारत 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, उस समय की बात करते हैं, तो टोटल भाग थे 22 और अनुसूचियाँ 8 थी और अनुच्छेद 395 थे। लेकिन वर्तमान में भाग को तो 22 से 25 कर दिया गया, अनुसूचियाँ 8 से 12 कर दी गई और अनुच्छेद 395 से 470 कर दिए गए। टोटल अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन अब तक कितने हुए हैं संविधान में? 104। और कोशिश अप्लाई कितनी बार किया गया है संविधान संशोधन के लिए? 126 बार अप्लाई किया गया है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।